हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 10th पास करने के बाद जब उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग कॉलेज का जब रुख करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि मैट्रिक के बाद जो हमारी सिलेबस होती है वो आपको क्या होता है कि 3 वर्गों में बंट जाती है। यानी कि इंटरमीडिएट जब हम करेंगे तो हमारे पास इतनी स्वतंत्रता होती है कि हम चाहे तो आर्ट्स से 11th-12th करें, चाहे तो हम इंटरमीडिएट जो है वो साइंस से करें, चाहे तो इंटरमीडिएट हम कॉमर्स से करें। और सभी सब्जेक्ट जो होते हैं उसका अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने होता है। ये नहीं कि अगर हम आर्ट्स लिए हैं तो हम कमजोर बच्चे हैं, अगर कोई साइंस लेता है तो वो बहुत तेज बच्चे हैं, कोई कॉमर्स लेता है तो वो भी बहुत तेज बच्चे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे समाज की एक क्या है गलत धारणा है। देखते हो क्या कि हमारे समाज में या हमारे जो नौकरशाह होते हैं, यानी कि जो लोग आईएएस क्लियर करते हैं, आईपीएस क्लियर करते हैं, उन लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपको आर्ट्स से ही जुड़ा होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर आईआईटी करके इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करता है, अगर उसको सिविल समाज में जाने की इच्छा होती है, फिर भी 100 में से 90% जो अभ्यर्थी होते हैं उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो आपको आर्ट्स नहीं होता है। तो आर्ट्स का इतना बड़ा महत्व है। इसके अलावा अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो जनरल कंपटीशन में भी आर्ट्स का काफी ज्यादा महत्व है। तो आइए हम आपके जो बिहार बोर्ड की सिलेबस है इंटरमीडिएट का, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो टॉपिक है हमारा क्या है, 11th-12th आर्ट्स स्टूडेंट बिहार बोर्ड सिलेबस। यानी कि 11th-12th के वैसे छात्र जिनको अपनी सिलेबस समझ में नहीं आती है, वैसे लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम इसके बाद एग्जाम के पैटर्न की भी चर्चा करेंगे, एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, सारी चीजों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको जब इंटरमीडिएट में एडमिशन मिलती है तो आपके सामने 3 विकल्प होते हैं। एक सबसे पहला आपको अनिवार्य विषय लेना होता है, एक जो है आपको ऐच्छिक विषय आपको रहेंगे आपके सामने, एक जो रहेगा आपको एडिशनल सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अनिवार्य विषय में कौन कौन से विषय आते हैं। तो जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथिली हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, भोजपुरी हो गया, और भी चीज जो होते हैं, ठीक है, वो आपको क्या होते हैं कि अनिवार्य विषय में आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस अनिवार्य विषय में से कम हमें 2 सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे मान चलिए कि अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है कि अगर उसको जनरल कंपटीशन में जाना है, आगे चलकर मान चलिए कि बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी करना है, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक इंग्लिश जरूर रखिएगा। किसमें? तो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट में, यानी कि अनिवार्य विषय में। तो एक आपका अंग्रेजी हो गया, ठीक है, एक आप हिंदी भी रख सकते हैं, या चाहे तो मैथिली रख लीजिए, संस्कृत रख लीजिए, उर्दू रख लीजिए, भोजपुरी रख लीजिए, ऐसे सब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह हुआ कि ये जो अनिवार्य विषय है, ठीक है, इसमें से आपका क्या रहेगा कि 2 से अंक के प्रश्न जो होंगे पूछे जाएंगे। क्योंकि अब तो बिहार बोर्ड क्या कर दिया है कि सिलेबस अपना चेंज कर दिया। पहले 50 नंबर के हिंदी पूछे जाते थे, उसको भी समाप्त कर दिया। 50 नंबर के जो इंग्लिश पूछे जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया। यानी कि अब जो हमारा लैंग्वेज होगा वो क्या होगा कि आपको यानी 100 नंबर हिंदी होंगे, 100 नंबर आपको क्या होंगे, इंग्लिश होंगे। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो ऐच्छिक विषय है यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो देखिए, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कोई 3 सब्जेक्ट हमें लेना पड़ेगा। यानी कि 2 से हम इधर ले लिए, जैसे मान चलिए हिंदी इंग्लिश ले लिए, तो 2 सब्जेक्ट हमारा क्लियर, क्योंकि अनिवार्य विषय हम ले लिए। क्या अब है ऐच्छिक विषय। तो इस ऐच्छिक विषय में से क्या है कि कम से कम हमें 3 विषय लेना है। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ऐच्छिक विषय में से आप कौन कौन विषय ले सकते हैं। तो हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, म्यूजिक हो गया। तो यह आपको क्या है
कि 9 जो है वो आपको ऐच्छिक विषय है, और इस ऐच्छिक विषय में से आपको क्या करना है कि 300 अंक का लेना है, ठीक है। यानी 3 विषय आप ले सकते हैं, तो 300 अंक आपका इधर से क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है, तो आपको 500 मार्क्स के जो एग्जाम होते हैं हमारे, वो आपको वैध होते हैं, ठीक है। यानी कि इसी में से हमारा रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, निकलता है। लेकिन मान चलिए कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट ले लिए, इतिहास ले लिए, भूगोल ले लिए, राजनीति विज्ञान ले लिए, लेकिन हमारी इच्छा है कि ना भैया हम अर्थशास्त्र लेके पढ़ेंगे। किसी इच्छा होगी कि नहीं इसमें से कोई सब्जेक्ट लेने के बाद कोई दूसरा सब्जेक्ट लेकर भी पढ़े, तो उसके लिए एक क्या होता है, अतिरिक्त विषय लेने का प्रावधान होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल सब्जेक्ट। जैसे मान चलिए यहाँ से हम क्या किए, हिस्ट्री ले लिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए। हमको मन है क्या कि हम इकोनॉमिक्स भी पढ़े, क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ से तो तीनों को लेना है ऐच्छिक विषय में, क्या, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एडिशनल का, यानी कि इसमें से कोई एक विषय आप एडिशनल में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मान चलिए हम यहाँ से क्या कर लिए कि एक सब्जेक्ट एडिशनल में क्या ले लिए, इकोनॉमिक्स ले लिए। तो हमारा जो टोटल एग्जाम देना पड़ेगा हमें 6 सब्जेक्ट का, लेकिन हमारा जो नंबर वैध होगा वो कितने में होगा, तो 500 में ही होगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो 500 अंक में से ही निकलेंगे, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर एक चीज आता है कि ये जो ऐच्छिक विषय है, ठीक है, इस ऐच्छिक विषय में से कुछ ऐसे विषय है जिसमें आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आपको जियोग्राफी होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, म्यूजिक हो गया। तो देखिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करने का मतलब हुआ कि ऐसे सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है कि कुछ नंबर जो होते हैं कॉलेज से दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग 10th पास किए होइएगा, तो 10th में जैसे आपका जो सोशल साइंस होगा और विज्ञान रहा होगा, उसमें आपको क्या रहा होगा कि 20 नंबर प्रैक्टिकल जो होंगे वो आपको स्कूल से मिला होगा। तो ठीक इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में जाने के बाद भी क्या होता है कि ज्योग्राफी अगर आप लेते हैं, साइकोलॉजी लेते हैं, होम साइंस लेते हैं या म्यूजिक लेते हैं, तो ये जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि 30 नंबर का आपका क्या होता है, प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। और इधर जो बच गया शेष 70 नंबर का, यह आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। क्या होगा, एग्जाम होगा, ठीक है। तो यहाँ से जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं तो हमें 70 नंबर का एग्जाम देना होगा और 30 नंबर का क्या देना होगा, प्रैक्टिकल देना होगा, जो कि हमें कहां से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। कहां से मिलेगा, कॉलेज से। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इधर कौन से ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, यानी कि जिसमें हमें प्रायोगिकी परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, तो इसमें एक जो है आपको हिस्ट्री हो गया, इसमें कोई आपको प्रैक्टिकल नहीं होता है। पॉलिटिकल में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, इकोनॉमिक्स में भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। इसके अलावा आपको सोशियोलॉजी और आपको ये जो फिलोसफी है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट है, इधर जो सही का चिन्ह लगा हुआ है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, और इधर का जो 4 सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो अब जो एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है, तो उसको जानिए। तो एग्जाम के पैटर्न में क्या है कि हमारा जो एग्जाम होगा अब 50-50 होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि अगर 100 मार्क्स का अगर हम एग्जाम देते हैं तो इसमें से क्या होगा कि इसको 2 भागों में बंटकर हमें क्या होगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए, तो 2 भाग में बांटेंगे तो एक जो हो जाएगा, इसमें से 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और 50 नंबर के जो होंगे वो आपको सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। जरा सा ध्यान दीजिए कि 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर के क्या पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव। अगर कितना का एग्जाम होगा तो 100 नंबर का तब, ठीक है। अगर मान लीजिए 70 नंबर का होगा तो 35 को ऑब्जेक्टिव या 35 को क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो ये जो बिहार बोर्ड नया सिस्टम कर दिया, सीधे समझिए कि लड़का को ना पास कर रहा है। क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अब ऑब्जेक्टिवों में वो क्या करता है कि 60 को ऑब्जेक्टिव देता है 100 नंबर वाला में, और कहता है कि इसमें से कोई 50 को रंगे, ठीक है। यानी कि 10 को आपको छोड़ देना जो नहीं आता है वो, ठीक है। तो देखिए कितना सुधार कर दिया है। क्या वहीं आपको 70 नंबर का अगर एग्जाम लेगा तो उसमें क्या होगा कि आपको 42 गो ऑब्जेक्टिव में से क्या होगा, 35 को रंगना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वहां पर विकल्प भी दे रहा है। जैसे मान चलिए कि हम क्या हुआ कि हम ज्योग्राफी की एग्जाम देने गए, तो ज्योग्राफी की एग्जाम देने गए तो पहले हमको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर मिलेगा। तो उसमें से हमको 42 गो में से क्या को रंगना रहेगा, 35 को। 7 को कोई जो नहीं आता है छोड़ देना है। देखिए कितना सुविधा दे रहा है, ठीक है। तो ये जो आप एग्जाम देख रहे हैं, एग्जाम का जो पैटर्न है वो 50-50 है। यानी कहने का अगर जितने मार्क्स के एग्जाम होंगे उसके आधे ऑब्जेक्टिव होंगे और आधे जो होंगे क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट होता है वो 500 पर ही क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। यानी कि 500 में से अगर आप 300 नंबर लाते हैं, यानी कि 60% नंबर, तो आप फर्स्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लाने के लिए 500 में से कितना चाहिए, तो आपको यानी कि 300 नंबर चाहिए, यानी कि 60%।
सेकेंड लाने के लिए आपको दूसरे 25 नंबर चाहिए, यानी कि 45% नंबर, और आपको पास होना है। ठीक है, तो कम से कम आपको क्या होगा कि 150 नंबर जो होंगे लाने होंगे। 150 नंबर मतलब 30% नंबर लाने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो सिलेबस से संबंधित टॉपिक थी वो आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर इसको समझने में अगर आपको कहीं से कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ से हमसे यह पूछ सकते हैं कि सर ये सिलेबस के बारे में आप क्यों बताएं। तो आप लोगों को क्या होगा, 27 अगस्त से प्रतिदिन 11th के ज्योग्राफी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपको मानचित्र के माध्यम से प्रतिदिन एक वीडियो मिलेंगे। आप अपने घर बैठे इस लॉकडाउन में क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी को ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। अगर कोई समस्या होगी तो हम आपके साथ है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।